गृह मंत्री जी आए थे, क्या हमारे समाज के लोग मर गए थे क्या? यही मैं सवाल करने मर गए थे क्या? उस मंच पे अध्यक्षता कौन कर रहा था? संचालन कौन कर रहा था? स्वागत भाषण कौन दे रहा था? उस दिन हम लोग को भी पीड़ा था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। तो सर अब गठबंधन में भी तो है उनके साथ, मजबूर थे। नहीं तो हम लोग अगर बोलते तो बाबू वीर कुंवर का आत्मा राजपूत अब जग चुका है और राजपूतों की शक्ति जो है वो भाप रही है। देखिए, ये जगने और नहीं जगने की बात नहीं है। ये तो नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो सभी जाति के लोगों के, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। उसी क्रम में क्षत्रिय जनप्रतिनिधि है, सारा दुनिया जान रहा है कि आनंद मोहन दोषी नहीं है, आनंद मोहन निर्दोष है। अगर भीड़ में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, हम ही सड़क जाम करते हैं, हम ही रोड जाम करते हैं, और वहाँ पर किसी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि महाराणा प्रताप वीर कुंवर सिंह विचार मंच का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये उद्देश्य आप लोग बैठे हुए थे, उद्देश्य तो मैं सारा चीज को बता चुका हूँ। हम जो 18 जून को महाराणा प्रताप और बाबू वीर कुंवर सिंह के मंच के तत्वाधान में जो त्रिस्तरीय में चुनाव में जो हमारे समाज के लोग जो जीत के आए हैं, उनको सम्मान समारोह के लिए हम 18 जून को बापू सभागार में कर रहे हैं। हम लोग गोलबंद करने के लिए निकले हैं। हमारा समाज बटा हुआ है, उसको गोलबंद कर रहे हैं। पहले भी हम महाराणा का रैली किए थे और उसमें भी हम जोड़ने की कोशिश किए हैं और इसमें भी जोड़ने का कोशिश करें। एक साथ आओ और अपनी ताकत को दिखाओ। ये चीज तो भाजपा के लोग भी किए हैं। ये चीज तो सर भाजपा के लोग भी किए हैं। इतना दिनों से आप पार्टी में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, लेकिन अब लोग क्षत्रियों को क्यों याद कर रहे हैं? चाहे वो किसी भी पार्टी हो, एक मिनट सर पूरा सवाल सुन लीजिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे आरजेडी की पार्टी, अब लोग क्षत्रियों को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि क्षत्रिय जग चुके हैं। सर पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए। वही क्षत्रिय, वही वीर कुंवर सिंह की जिनकी आप बात करते हैं, वही कार्यक्रम से पहले यानी 9 जून को जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में हम जाने से पहले हमने देखा कि उस कार्यक्रम को खंडर बना दिया गया है। और जिस दिन गृह मंत्री आते हैं, उस दिन रातों रात ये उनका भवन को चमका दिया जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर क्षत्रियों को उल्लू बनाने का तो ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। एक बात जान जाइए, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय जय कुमार सिंह जी आज से नहीं, बहुत दिन 10 वर्षों से बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती मनाने का काम करते हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री भी आते थे, ठीक है ना? तो सर पहले भवन क्यों नहीं तैयार हुआ, पहले से सजाया क्यों नहीं? सुनिएगा ना कि आप अपने बोलिएगा, मेरा बात सुनिएगा नहीं। बोलिए। मालूम है ना, पूछिए इनसे कि कब गए थे आप वहाँ? बता लालू राज में गए थे। उनका बाबू वीर कुंवर सिंह का 160वां दिवस था, आपको पता है ना? माननीय मुख्यमंत्री 3 दिन का राजकीय समारोह घोषित किया। 32 करोड़ रुपया बिहार सरकार के खजाना से गया। जो आपका अंग्रेज का दिया हुआ पार्क था, उसको तोड़कर बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम बदल दिया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह, उसको हार्डिंग पार्क कहा जाता था, उसको नाम बदलकर वीर कुंवर सिंह पार्क रखा गया। यारा छपरा का जो पुल है, उसका क्या नाम हुआ? सबसे बड़े बजट का पुल, सबसे बड़ा बजट का पुल उसका है बाबू वीर कुंवर सिंह। हमारा नेता किसी समाज को छोड़ते नहीं है। जाके देख लीजिए उस 15 साल के आतंक राज में क्या खंडहर था, जाके देखिए कितना बड़ा वो बन गया। और आपको बताना चाहता हूँ, अभी गृह मंत्री जी आए थे, क्या हमारे समाज के लोग मर गए थे क्या? यही मैं सवाल करने मर गए थे क्या? उस मंच पे अध्यक्षता कौन कर रहा था? संचालन कौन कर रहा था? स्वागत भाषण कौन दे रहा था? उस दिन हम लोग को भी पीड़ा था, लेकिन क्या करें, मजबूर थे। तो सर अब गठबंधन में भी तो है उनके साथ, मजबूर थे। नहीं तो हम लोग अगर बोलते तो बाबू वीर कुंवर का आत्मा रोता। भाजपा जदयू के गठबंधन में इतना द्वेष भाजपा के प्रति आप लोगों कोई का क्यों? द्वेष नहीं, हम लोग ऑल इज वेल। कौन कहता है? तो सर वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप जी को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो आने वाली पीढ़ियां है उनको भी जानना जरूरी है। तो एक आप पहल कीजिए कि ये चीज भी धीरे धीरे महाराणा प्रताप जी का मैं पुण्यतिथि मनाया था जी। माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमने रखा था कि मूर्ति बने यहाँ, अब मूर्ति भी बन रहा लग रहा है और राजकीय सम्मान का समारोह घोषित किया गया। हम लोग फिर रखेंगे। जो आपका सवाल है मेरे दिल में भी है, मेरे दिल में भी कसक है, वो भी होगा, चिंता न करें। सर बिहार के 2 शेरे बिहार कहे जाते हैं, प्रभुनाथ सिंह, भले वो किसी पार्टी से हैं, और अनंत सिंह, वो मतलब नए नए केस में उनको जैसे मतलब बताया जा रहा है, वही आनंद मोहन जी, उनको नए नए केस में अंदर कर दिया जाता है। इस पे क्या? देखिए, न्यायालय का मामला, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर, जो हमको बोलना था बोल। देखिए, यह सम्मान जो हो आयोजित है, ये बिहार में पहली बार आयोजित है। जितने भी हमारे समाज के या जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद, सभी लोगों को बापू सभागार में जो
कार्यक्रम जो आयोजित है, इस कार्यक्रम के उद्घाटन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। जो जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के पास बस जरूरत पड़ती है कि इसको रखने की। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जब उस कार्यक्रम में रहेंगे, यह जो आम लोगों की जो समस्या रहेगा, सारे विषयों को जो प्रस्ताव में लाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा जाएगा। यह कार्यक्रम एक तरह से कहिए तो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत मतलब बड़ा सोच के लेकर इस कार्यक्रम को रखा गया है। इसी के सिलसिले में आज हम लोग गोपालगंज जिले के बैंकुटपुर विधानसभा में जो कार्यक्रम जो आयोजित हुई है और यहाँ के समाज के सभी जो लोग आए हुए थे, बहुत ही लोगों में उत्साह है और कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो गया। चलिए सर, आपका परिचय। ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रवक्ता जेडीयू। के बारे में ध्यान है कि नीतीश कुमार ने कि पूरे संविधान में आज ये वो यादगार चीज कर दिया, जो राजपूत समाज को एकत्रित करके एक मंच पर बुला मतलब दिया। नीतीश कुमार को भी लग गया है कि इनके बिना काम चलने वाला चलने है। वाला है, बिना राजनीति काम नहीं चलने वाला। सभी पार्टियों का ये लग गया है अब। लग गया एकदम, हाँ। राजपूत का महत्व समझ है। हाँ, अब जगह है वो अब लोग। जगह हुए हैं, देर है लेकिन दुरुस्त है। राजपूत भी जगह हुआ है। अब समझ गए, राजदूत भी समझ गया और नेता लोग भी समझ गए हैं कि इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। और क्षत्रिय बैनर तले के मंच के नीचे आप हैं, तो क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? क्योंकि अब इनको मतलब सभी पार्टियों को, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी पार्टी को ये लग चुका है कि क्षत्रिय के बिना काम चलने वाला नहीं है। देखिए, बिहार सरकार के अंकुर भैया, बिहार सरकार के गाइडलाइन अनुसार जेडीयू के एमएलसी बड़े भाई संजय सिंह जी के अगुवाई में आज का कार्यक्रम हो रहा था। देखिए, ऊपर लिखा है महाराणा प्रताप वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधीन में। तो इस मंच से मुझे जब बोलने का मौका मिला तो मैं सारे बातों को अपने रखा, आए हुए प्रदेश के नेताओं के सामने। कुछ बात की जवाब आई, कुछ बात की जवाब नहीं मिली। क्या आपका सवाल क्या सवाल था? देखिए, हमारा जो स्वर्ण समाज का आयोग का गठन किया गया 2011, उसका अभी तक सर्वे का रिपोर्ट सरकार ने आमतौर पर देने का काम नहीं किया, कि जिसके कारण स्वर्ण समाज में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ कई जाति आते हैं। ये भी मैं सवाल नेताओं के सामने किया, इस पर स्पष्ट उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। सरकार इसका कोई स्पष्ट रिपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, जिससे हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के लोग उस रिपोर्ट को पढ़ें, कहाँ त्रुटि हो रही है जिसके चलते हमारे समाज पीछे जा रहा है। तो हम लोग जाएंगे 18 जून को, जब वहाँ पे ये सवाल आप पूछिएगा वहाँ उस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग सवाल रखेंगे। आपको क्या लगता है कि कोई भरमाया जा रहा है, नेता लोगों के द्वारा भरमाया जा रहा है इस आनंद विषय पे? मोहन जी के रिहाई पे भी चर्चा हुआ, तो वो मामला कोर्ट में पेचीदा हो गया है। एक जैसे डीएम की हत्या हुई थी, उसी केस में सजाए वो काट रहे हैं। उस केस में उससे भी हम सवाल किए हुए थे, उसका भी जवाब आया, लेकिन स्पष्ट जवाब नहीं आया। उस दिन मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग सवाल करेंगे कि आनंद मोहन को आप कब तक रिहा कर रहे हैं। सारा दुनिया जान रहा है कि आनंद मोहन दोषी नहीं है, आनंद मोहन निर्दोष है। अगर भीड़ में अगर कोई नेतृत्व कर रहा है, हम ही सड़क जाम करते हैं, हम ही रोड जाम करते हैं, और वहाँ पर किसी पदाधिकारी का हत्या हो जाता है, आम भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, चाहे साजिश के द्वारा मरवा कर और नेता को फंसा दिया जाता है, तो क्या सच्चाई पर किसी को न्यायालय नहीं छोड़ सकता है? जब सारा दुनिया सच्चाई जानती है कि आनंद मोहन निर्दोष व्यक्ति है, उसका सजाए पूरा होने के बाद भी काहे नहीं उसको छोड़ा जा रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि आप मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप प्रतिनिधियों के एथी से खुश नहीं है, मतलब जवाब से खुश नहीं है, नेताओं के जवाब से खुश नहीं है? मुख्यमंत्री जी से हम लोग सवाल करेंगे ही। पिछले 2020 में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर बापू सभागार में मनाया गया था, वहाँ पर नीतीश कुमार ने बोले थे हमारे समाज के लोगों से कि आनंद मोहन के रिहाई के बारे में विचार किया जा रहा है। अपने बारे में थोड़ा पूरा परिचय दे दें। हमारा नाम प्रिंस नेता है, हम अध्यक्ष हैं छात्र संघ के और क्षेत्र संख्या 29 सिरवलिया के जिला पार्षद के सदस्य। महाराणा प्रताप वीर कुंवर सिंह विचार मंच के तत्वाधान में जो आज बैठक रखा गया था, समीक्षा बैठक, तो ये अभी यहाँ के जो इसके कमान संभालने वाले पूर्व विधायक जी नहीं हैं, जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो उनके नहीं रहने के दौर में आप जो है कमान संभाले हुए हैं, क्या लग रहा है कैसा माहौल था और किस तरह का? देखिए, यहाँ पे वो उपस्थित नहीं थे, बाकी तो यहाँ सभी जगह उपस्थित थे।
जो यहाँ की जनता है, बैकुंठपुर की जो जनता है उसको रग रग में है, मतलब एक एक सांस में है मंजीत कुमार सिंह। इसलिए मंजीत कुमार सिंह ऐसा नहीं है कि नहीं है, यहाँ पर आज उपस्थित नहीं थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी लोग जानते हैं। बॉम्बे में उनका एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, लेकिन हम लोग जो भी काम किए हैं, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, वो मंजीत सिंह की उपस्थिति में ही हो रहा है। मंजीत बाबू की भावना हम लोगों के साथ है, मंजीत बाबू का दिशा निर्देश हम लोगों के साथ है। कब होना है कार्यक्रम? ये 18 तारीख को बापू सभागार पटना में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया है। इसमें चूँकि ये क्षत्रिय महापंचायत के प्रधान में है और इसके संयोजक संजय सिंह जो विधान पार्षद हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, वही है। जो भी हमारी जनता है, पूरे बिहार की जनता, एक एक डिस्ट्रिक्ट में ये जा रहे हैं, सभी जगह पे जाके लोगों को उस जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में जो क्षत्रिय समाज के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग चाहे वार्ड हैं, पंच हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, सभी लोगों को वो बुला रहे हैं, न्योता देने के लिए आ रहे हैं, घूम करके न्योता दे रहे हैं। उसी क्रम में गोपालगंज जिले में ये कार्यक्रम, गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर विधानसभा के सिंगोलिया प्रखंड के करसघाट पंचायत में, जहाँ का मैं मुखिया भी हूँ, और सिंगोलिया का मैं मुखिया संघ के अध्यक्ष के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड का भी मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। तो मंजीत बाबू चूँकि अस्पताल में है, इसलिए उनके दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम को हमने करने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बैकुंठपुर की जनता का, मैं धन्यवाद देता हूँ सिंगोलिया और अपने करसघाट पंचायत की सम्मानित जनता और जनप्रतिनिधि का, कि उन लोगों ने मंजीत बाबू की उपस्थिति में भी प्रदेश से जो लोग चल कर आए हैं, तो आज इस तरह से अपना समर्थन दिया है कि ऐसा नहीं लगा है कि मंजीत बाबू यहाँ नहीं है, और ऐसा थोड़ा सा भी नहीं लगा है कि उनके अनुपस्थिति से कहीं कोई कमी खली। कार्यक्रम कराने से ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी को ऐसा आभास हो गया है कि राजपूत अब जग चुका है और राजपूतों की शक्ति जो है वो भाप ली है नीतीश जी। देखिए, ये जगने और नहीं जगने की बात नहीं है, ये तो नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो सभी जाति के लोगों के, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। उसी क्रम में क्षत्रिय जनप्रतिनिधि का वो सम्मान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे जाति और दूसरे धर्म से उनको प्रेम से नहीं है, सभी जाति और सभी धर्म का सम्मान करते हैं। और क्षत्रिय जनप्रतिनिधि का सम्मान 18 को है, आगे और भी जाति का भी सम्मान होगा। जी, अपने बारे में थोड़ा बता दें।